बिहार की पावन धरती एक ऐसे ऐतिहासिक पल की गवाह बनी जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। पूर्वी चंपारण के कैथवालिया में बन रहा विराट रामायण मंदिर अब हकीकत की शक्ल ले रहा है। आज का दिन इसीलिए भी खास है क्योंकि मंत्रोच्चार और जयकारों के बीच दुनिया के सबसे बड़े सहस्त्रलिंगम की स्थापना कर दी गई है। देखिए। बिहार की पावन धरती पर आज एक नया इतिहास रच दिया गया। पूर्वी चंपारण का कैथवलिया गांव, जो कभी गुमनाम सा था, आज पूरी दुनिया के सनातनियों की आस्था का केंद्र बन गया है। आकाश को छूता शिखर और जय श्री राम के उद्घोष के बीच विराट रामायण मंदिर आकार ले रहा है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि बिहार वासियों का वो ख्वाब है जो अब हकीकत में तब्दील हो रहा है। आज जब मंत्रोच्चार के बीच सहस्त्रलिंगम की स्थापना हुई तो लगा मानो साक्षात महादेव ने बिहार की इस धरती को अपना स्थायी निवास बना लिया। डबल इंजन की सरकार में विकास और विरासत का जो संगम दिखा है, उसका सबसे बड़ा गवाह यही मंदिर है। 120 एकड़ में फैला ये परिसर कंबोडिया के अंगकोर वाट को भी पीछे छोड़ देगा। रामायण मंदिर की भव्यता की बातें हवा हवाई नहीं हैं, बल्कि इसके आंकड़े हैरान करने वाले हैं। 1080 फीट लंबाई और 540 फीट चौड़ा ये मंदिर भूकंप रोधी तकनीक से बनाया जा रहा है, ताकि सदियों तक आने वाली पीढ़ियां अपनी संस्कृति पर गर्व कर सकें। इस मंदिर का मुख्य शिखर 270 फीट ऊंचा होगा, जो दूर से ही श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा। महाबलीपुरम के काले ग्रेनाइट पत्थर से तराशा गया ये शिवलिंग 33 फीट ऊंचा है और इसका वजन 210 मीट्रिक टन है। आप अंदाजा लगाइए, 700 टन की क्षमता वाली 2 विशाल क्रेनों की मदद से जब इसे इसके फाउंडेशन पर रखा गया तो पूरा इलाका हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार ने जिस राम जानकी पथ का जाल बिछाया है, ये मंदिर उसी पथ का सबसे चमकता सितारा है। बिहार के पूर्वी चंपारण के कैथवलिया गांव में आज विराट रामायण मंदिर अस्तित्व में आ रहा है और सबसे खास दिन आज इसलिए भी है क्योंकि सहस्त्रलिंगम की आज स्थापना हो रही है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बने इस शिवलिंग को आज उस फाउंडेशन पे स्थापित किया जाएगा। जो फाउंडेशन आप बगल में देख रहे हैं, जो 33 फीट में से 15 फीट जो है वो इस फाउंडेशन के अंदर होगा और 18 फीट शिवलिंग बाहर दिखाई देगा। तो एक तरह से कहा जाए तो एक खास दिन है बिहार के लिए। अयोध्या से जनकपुर जाने वाले श्रद्धालु अब इस विराट धाम के दर्शन किए बिना अपनी यात्रा पूरी नहीं मानेंगे। ये पीएम मोदी के विरासत भी विकास भी मंत्र का जीता जागता उदाहरण है। आज वो दिन है जब सायन जी ने अपने पिताजी के सपने को पूरा किया है। आज वो जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे क्योंकि विराट रामायण मंदिर उनके दिल के बहुत ही करीब था। कहीं ना कहीं उस सपने का जो पहला सीढ़ी है वो सायन कुणाल जी ने पार कर लिया है। जो मंदिर है ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है और विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है और हजारों साल बाद एक सहस्त्रलिंगम की स्थापना कहीं पे हो रही है। आने वाले समय में विराट रामायण मंदिर भी टेम्पल इकोनॉमी के साथ साथ परोपकार का भी काम करेगा। अच्छा लग रहा है और उनकी याद भी आ रही है, लेकिन बहुत सहयोग मिला सभी लोगों का बहुत सहयोग मिला और अच्छा लग रहा है कि शिवलिंग की स्थापना हो रही है। ये पहला माइलस्टोन है, अब दूसरा माइलस्टोन मंदिर का निर्माण है। अब हम लोग उसके लिए लगेंगे। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि जब दशरथ जी लोग जा रहे थे राम जी की शादी के लिए तो यहाँ पर उनकी बारात का ठहराव हुआ था और इसीलिए यहाँ पर मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। भक्ति के इस महाकुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण है सहस्त्रलिंगम। काशी से आए आचार्य करुणानंद और विद्वान पंडितों ने जब वैदिक मंत्रों का पाठ किया तो फिजाओं में एक अलग ही रूहानियत घुल गई। इस पल के साक्षी खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों उप मुख्यमंत्री बने, जो ये बताता है कि सरकार इस सांस्कृतिक पुनर्जागरण को लेकर कितनी संजीदा है।
इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम में सौभाग्य से अवसर मिलता है और जिन लोगों को भागीदारी का अवसर मिला है निश्चित तौर पर वो सौभाग्यशाली हैं। सकारात्मक और नकारात्मक विचार की दोनों पहलू है, अपनी अपनी सोच है, लेकिन अध्यात्म कहता है मानवता का उत्थान हमेशा सकारात्मक ऊर्जा के संचार से हुआ है और सकारात्मक ऊर्जा जो भी साथ चलता है उनके विचार भी पवित्र होते हैं, मानवता के प्रति वसुधैव कुटुंबकम के भाव भी बढ़ते हैं, नकारात्मक विकारों से मुक्ति भी मिलता है। जहां आस्था का इतना बड़ा सैलाब उमड़ने वाला हो वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम लाजमी है। नीतीश सरकार ने दूरगामी सोच दिखाते हुए अभी से ही यहां सुरक्षा का घेरा मजबूत कर दिया है। डबल इंजन सरकार की मुस्तैदी ही है कि प्रोजेक्ट के साथ साथ वहां की व्यवस्था पर भी समानांतर काम चल रहा है। यह सर्वप्रथम तो एक पृथक थाना खोला जाएगा, उसके लिए कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। एक मंदिर परिसर में ही एक कम से कम 6 मंजिला 7 मंजिला G+6 हम लोग प्लान कर रहे हैं कि एक थाना का निर्माण होगा पृथक रूप से। इसके अलावे जो इस प्रकार के प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में प्रशिक्षित जो बल होगा, जो हमारा BSEF बल है, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस का, उसकी एक कंपनी यहाँ पे तैनात की जाएगी और आवश्यकता अनुसार उसमें वृद्धि भी की जाएगी। आने वाले दिनों में जैसे जैसे भवनों की संख्या में वृद्धि होगी और श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होगी तो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को और हम लोग व्यापक बनाएंगे। विराट रामायण मंदिर सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं बल्कि एक सामाजिक केंद्र भी होगा। यहाँ बन रहा गुरुकुल हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति को संजोएगा तो वहीं धर्मशाला और गौशाला सेवा के संकल्प को आगे बढ़ाएंगे। 22 छोटे मंदिरों का ये समूह धर्म, कला और वास्तुकला का बेजोड़ संगम है। स्थानीय लोग खुश हैं क्योंकि इस मंदिर के आने से रोजगार के नए दरवाजे खुल गए हैं। पर्यटन की दुनिया के नक्शे पर अब मोतिहारी और चकिया का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये सब मुमकिन हुआ है एक विजनरी नेतृत्व और उस संकल्प से जिसमें धर्म को विकास की धुरी बनाया गया है। जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर का पुण्य उदय होता है तो ऐसा अवसर जीवन में प्राप्त होता है। यह परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य किशोर कुणाल जी की परिकल्पना थी, शिव संकल्प की परिकल्पना थी। वेद में लिखा हुआ है कि जज्जाग्रतो दूरम उदयति दैवंत दुषुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखाम ज्योतिरेखाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। आज उनके शिव संकल्प की परिकल्पना की पूर्ति हो रही है, जिसमें काशी से विभिन्न वेदों के आचार्य गण सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और इस शिवलिंग का दर्शन करने मात्र से जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं। बिहार अब अपनी पुरानी गौरवशाली पहचान को वापस पा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी इस बात की तस्दीक करती है कि सरकार इस प्रोजेक्ट को वक्त पर पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और अब बिहार में विराट रामायण मंदिर का उदय, ये भारत की सांस्कृतिक उत्थान का स्वर्णिम काल है। आस्था का ये सैलाब, श्रद्धा की ये पराकाष्ठा और सरकार का ये सहयोग आने वाले समय में बिहार को विश्व पर्यटन के शिखर पर बैठा देगा। तो आज का दिन मुकर्रर किया गया था कि 17 जनवरी को शिवलिंग की यहाँ स्थापना होगी और इसके लिए कई दिनों से रिहर्सल चल रहा था। कई दिनों से जब यह शिवलिंग महाबलीपुरम में बनकर तैयार हुआ था, इकलौते काले ग्रेनाइट पत्थर से, इकलौते पत्थर से बना हुआ है पूर्वी चंपारण के कैथवलिया गांव के लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे विराट रामायण मंदिर आज से अस्तित्व में आ रहा है और आज से इस शिवलिंग की एक तरह से कहें तो भव्य तौर पर यहाँ स्थापना हो रही है। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24, पूर्वी चंपारण, कैथवलिया।